हर स्टूडेंट का एक सपना रहता है कि हम यूपीएससी एग्जामिनेशंस क्रैक करें। इससे भी आए दिन जिस तरह से हमारे देश में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो ट्रेंड चल रही है उसमें बच्चे और ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। पहले जो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी में अपना करियर बनाना चाहते थे, अब बच्चे इतने एक्टिव हो चुके हैं कि 10th के बाद से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, 12th के बाद से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि उनको सही दिशा नहीं मिलता है। सही दिशा के लिए कहाँ जाए, कैसे जाए, कौन से कोच को चुने, किस मेंटर को चुने, या मुखर्जी नगर में जाके हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। बात जब मुखर्जी नगर की आती है तो जो भी वहां से मुखर्जी नगर से पढ़ के सफल हुए हैं या कुछ नंबर से चुके हैं, उनसे यूपीएससी का दास्तान पूछेंगे तो अच्छी तरह से वो बता पाएंगे कि आखिर में मुखर्जी नगर क्या है। सपने जो 10th के बाद से ही देखते हैं, काफी अच्छी पहल है। और इसमें बहुत सारे एडों में भी आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में रिक्शा चालक के बच्चे ने यूपीएससी का एग्जाम निकाला, आईएएस मिला, आईपीएस मिला, अपने सपने को पूरे किए। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उनके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, वो कितने सालों से उस सपने को संजो के रखे, उस सपने को साकार करने के लिए क्या क्या उन्होंने कितने रातें को जगा और कितने 365 दिन को बिताया है। तो इसी सिलसिले में एक्सपर्ट आईएएस एकेडमी फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रही है, जिसमें सही रणनीति, सही मेंटोर्स, ऐसे मेंटोर्स जो सिलेक्टेड है, जिन्होंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा है, यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे, कोई क्लास कोऑर्डिनेटर चेक नहीं करेंगे, कोई फ्रंट ऑफिसर वाले चेक नहीं करेंगे, बल्कि फैकल्टी ही चेक करेगी जो आपको पढ़ा रहे हैं। जो भी डाउट होगी आपकी क्लियर करेंगे। तो 10th के बाद हम या 12th के बाद हम कैसे आईएएस की तैयारी करें? सबसे पहले तो आप अपने आप को देखें कि आप में क्या क्वालिटी है। यूपीएससी के लिए सबसे पहली बात है कि पेशेंस कितना है, आपका आईक्यू कितना काम कर रहा है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो यूपीएससी आप बहुत मुश्किल होगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में। सिर्फ हम सपने अगर सजाए तो सपने को हकीकत करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यूपीएससी का एग्जामिनेशंस बहुत ज्यादा बड़ा है। बात कर लेते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के पैटर्न्स के बारे में। यूपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जीएस पेपर 1। यूपीएससी में जो पहला है, 3 फेज है इसके। फेज 1 प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में आपका जीएस रहेगा और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 जिसमें सीसेट आपके रहते हैं। सीसेट यहाँ आपका क्वालिफाइंग नेचर्स का है। सीसेट क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। 2014 से पहले सीसेट का भी स्कोर जुड़ता था। आपकी स्कोरिंग जो होगी पेपर 1 से होगी, जीएस से होगी। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है आपका, जो पहला फेज है, ये आपको सिर्फ रिजेक्शंस करने के लिए है। लगभग 9 से 10 लाख पूरे इंडिया से और कुछ अदर कंट्री से, जैसे भूटान, श्रीलंका के भी कुछ लोग फॉर्म भरते हैं, नेपाल के भी, वो बस रिजेक्शंस के लिए है। मेन फाइट जो है 20,000 स्टूडेंट के बीच ही है।
जितनी भी वैकेंसी आती है उसका 1/3 के आसपास लिया जाता है। और यहाँ पर ये लगभग मेंस के लिए अप्रॉक्स वैकेंसी के अकॉर्डिंग, वैकेंसी जितनी है उसके अकॉर्डिंग अगर अप्रॉक्स की अगर बात करें तो 9 to 10,000 के आसपास लिया जाता है। और रियल फाइट तो इसी में, लेकिन भीड़ है, भीड़ में हर कोई फॉर्म भरते हैं, हम यूपीएससी कर रहे हैं, हम यूपीएससी कर रहे हैं, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है। तो पहला फेज आप पार करने के बाद आपके को फेस करना मेंस। यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। मेंस में आपकी आंसर राइटिंग कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी थॉट्स कैसी है, आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कितने मिनट्स में उसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो आप, किसी भी आंसर को उसका इंट्रोडक्शन, उसका मिड पॉइंट, उसका कंक्लूजन को किस तरह से आप लिख सकते हो, ये आपकी पूरी आंसर राइटिंग पे डिपेंड करते हैं। यहाँ जीएस पेपर के अलावा 5 जीएस पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और 5। इसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर जिसमें आपको 32 सब्जेक्ट्स में से एक पेपर का चयन करना पड़ता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, हिंदी लिटरेचर, पाली लिटरेचर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये टेक्स्टा पेपर आपके स्कोरिंग हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलॉसफी हो गया, तो आपकी रुचि के अनुसार आपका वैकल्पिक विषय का चयन करना है। जब आप मेंस आप निकाल लेते हो, मेंस में ऐसे पेपर भी होता है, और फाउंडेशंस में आपका फाउंडेशन पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें हिंदी एंड इंग्लिश। इसकी मेरिट नहीं जुड़ती है क्वालिफाइंग। अगर सब कुछ यहाँ सही है लेकिन आपने यहाँ पर ही अगर आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाए तो आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। तो इसको भी आप हल्के में नहीं लीजिए, आप लोग इसको भी ना देखें। जब मेंस के बाद आपका थर्ड फेज जो आता है, लास्ट फेज जो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आई कांटेक्ट कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बोलने का तरीका क्या है, आपकी थॉट्स किस तरह है, आप रिजिड हो या फिर अपनी ही बात मनमाने पे रखते हो, सारे इंटरव्यू में सर्च कर लिया जाता है, स्कैन कर लिया जाता है। तो इन 3 फेज को आप जब क्लियर करते हो तो अपने सपने को आप पूरे कर सकते हो। लेकिन ये देखने में आसान लग रहा है, इसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद रहते हैं उनके सिलेबस कंप्लीट में ही होने में ही 1.5 से 2 साल लग जाती है, और जो अटेम्प्ट लेते हैं उनकी एज भी पूरी हो जाती है, प्रेशर्स भी रहता है। तो आज की यूथ जो जिस तरह से अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं 12th के बाद ही कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर रहे हैं, हाउ टू क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप 12th के बाद ही आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपने सपने को साकार करें जो आपने यूपीएससी का सपना देखा है। इसके लिए आपको 3 साल अर्थक प्रयास और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर 3 साल अगर आपने अच्छे से अपने आप को डिसिप्लिन के साथ, टाइम डिसिप्लिन को अगर सही से कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप अपने यूपीएससी के ड्रीम को पा सकते हो। सवाल ये है कि हम कहां से शुरुआत करें। तो यूपीएससी की शुरुआत सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की बुक 6 से लेके 12 तक का देखें। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये डायनामिक सब्जेक्ट है, इसमें आप 11th 12th के ज्योग्राफी को आप इग्नोर कर सकते हो। 6 to 10th के ज्योग्राफी बेसिक ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को आप देखें, और जितने भी सब्जेक्ट है उसको देखें। जब आपकी बेसिक आपकी क्लियर हो जाए उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गुड गवर्नेंस के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आप ले सकते हो। हिस्ट्री के लिए आप बेसिक के लिए एस.एन. पांडे की बुक ले सकते हो, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में आप रामचंद्र गुहा का आप देख सकते हो।
गांधी इरा भी उनकी बहुत अच्छी बुक है, नेहरू इरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सब सारे उनकी बुकों को आप देख सकते हो। बिपिन चंद्रा की बुक को आप देख सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन को आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, अतिरांत करंट हर साल उसका अपडेट आता है। रमेश सिंह की बुक क्या है, थोड़ी टफ लैंग्वेज में, हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छे तरह अगर आप सिंपल वे में अगर देखना चाहते हो तो आप लाल एंड लाल की इकोनॉमिक्स की बुक ले सकते हो, जो बहुत ही सिंपल वे में दिया हुआ है। लेकिन लाल एंड लाल की बुक हर शॉप पे नहीं मिलेगी आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर या लखनऊ या पटना में आपको जाकर सर्च करना पड़ेगा। अगर आप रमेश सिंह को नहीं देखते हो तो लाल एंड लाल की बुक को आप अच्छी तरह से अगर आपने देख लिया इकोनॉमिक्स में तो आप बेसिक क्लियर करने के बाद उसको करंट से रिलेटेड करें, और करंट से रिलेटेड करने के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरांक आप देख सकते हो, जो डाटा के साथ हमेशा अपडेट आता है। और इसके अलावा आप द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, राष्ट्रीय दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, इन चारों पेपर को आपको पर डे आपको देखना पड़ेगा, जो करंट इशू आपको पता चल जाए कि इंडिया एंड वर्ल्ड में क्या हो रहा है। यूपीएससी में करंट अफेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके लिए आपको हिंदू रोज देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने 4 पेपर का भी नाम बताया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण। द हिंदू की इंग्लिश क्या होती है, बहुत ही टफ होती है, उसको समझना हर किसी की बात नहीं होती है, तो उसका हिंदी वर्जन भी ट्रांसलेशन करके मैथ में मार्केट में मिलता है, उसे आप देख सकते हो। इसके अलावा जीसी लियोन का ज्योग्राफी, अरविंद सिंह की ज्योग्राफी की बुक आप देख सकते हो। और इन्वायरमेंट में आप शंकर आईएएस की बहुत ही अच्छी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में नहीं आती, बहुत ही अच्छी शंकर आईएएस की बुक आती है, उसको आप देख सकते हो। करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़पेपर, इसके अलावा सनसेट टीवी, डीडी नेशनल न्यूज़, जो भी ऑथेंटिक दिखाती है, ये नहीं कि आज तक एनडीटीवी वगैरह वगैरह टीवी को हम देखने लगे और उसके हम डाटा को हम लिखने लगे। अगर ऐसा डाटा लिखोगे तो आपकी गलती। और एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी यूपीएससी में ऑथेंटिक न्यूज़ सुन के ही डाटा को करें, जो गवर्नमेंट की डाटा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इस सारे डिपार्टमेंट को आप देख के वहाँ से डाटा का कलेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा जो पर ईयर जो इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक आती है मार्केट में, गवर्नमेंट डाटा के साथ आती है, उसको आपको पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा जिसे हिंदी में कहते हैं,